जेडीयू में कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दिया है। विधायक हैं, मंत्री पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिसके बाद कयासों का बाजार गर्म है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि बीजेपी को लगता है कि अगर जेडीयू को तोड़ सकते हैं तो बीजेपी वाले आज़ाद हैं तोड़ने के लिए। हमारे साथ पूर्व मंत्री हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उनसे जान लेते हैं। सर, क्या परिस्थितियाँ दिखती हैं? देखिए, अगर मुझे नहीं मालूम, आपने कहा तो मालूम हुआ कि कह रहे हैं कि बीजेपी चाहती है तो तोड़ दे पार्टी। बीजेपी पार्टी तोड़ने का काम कभी नहीं किया इसने, और हम लोग करते भी नहीं। बीजेपी के संज्ञान में ये सब बातें नहीं रहती है। लेकिन उनकी पार्टी खुद ही टूट रही है और लोग खुद ही बाहर निकल के जा रहे हैं। कोई तोड़ने की ज़रूरत थोड़े है। उनके पार्टी के मिनिस्टर जो हैं, वो उनके विधायक, बाकी सब में घमासान मचा हुआ है। इतना और इस प्रकार का हड़बोंग उनकी पार्टी में मचा हुआ है कि अब एक रास्ता चलता हुआ आदमी भी कहता है कि अब इनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी, इनकी पार्टी टूट जाएगी, इनकी पार्टी बिखर जाएगी। तो इस प्रकार का एक साधारण सी प्रतिक्रिया है। हम लोग काहे के लिए तोड़ने जाएंगे उनकी पार्टी को? ये सब काम लोकतंत्र में अच्छा भी नहीं होता। और भारतीय जनता पार्टी किसी पार्टी को तोड़ करके देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनी है। लेकिन सर, उधर छोड़ के तो आप ही की तरफ आ रहे हैं ना लोग सब। तो आएंगे तो दरवाज़ा तो लोकतंत्र में हम नहीं न बंद रख सकते। जब उनको छोड़ दिया तो वो आज़ाद है ना। कहीं जाएंगे, हमारी पार्टी में जाएंगे, राजद में जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे। अगर वो पसंद करते हैं कि नहीं, अब हम वहाँ से अलग हो गए तो हमें कहाँ जाना चाहिए, तो बीजेपी उनको अच्छा लग रहा था, बीजेपी में आ रहे हैं। एक विधायक हैं, वो मंत्री पर कई आरोप लगा रहे हैं, तो जान का खतरा भी बता रहे हैं। तो बता रहे हैं, और अब उसमें जो बात है, मुख्यमंत्री जी को ये करना चाहिए। अब उनकी तो कृपा और उनका स्नेह जो अपने मंत्री पर जो बरसा रहे हैं, तो सर्वविदित है। और उसका प्रदर्शन भी करते हैं, समय समय पर सड़क पर कर देते हैं प्रदर्शन, गले लगा लेना, मुंडी लड़ा देना, क्या क्या। तो यह सब भी तो लोग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को क्या हो गया। ऐसे तो नहीं थे, हम लोगों के साथ इतने दिन रहे, 17 वर्ष रहे, लेकिन ये दशा तो कभी नहीं हुई थी उनकी। पता नहीं क्यों है ऐसा। तो यह तो उनके विचार का विषय है। लेकिन भय है बीजेपी से। देखिए, भय तो सबको बीजेपी से है, क्योंकि बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो ये किसी को स्वीकार नहीं हो रहा था। एक समय था जब सब लोगों ने बीजेपी को अछूत बना करके और कोने में एक अकेली पार्टी की तरह खड़ा कर दिया था, जबकि 2 सांसद भी हमारे पहुंचे थे। और उस समय कहा था, हंसे थे लोग। तो उस समय वाजपेयी जी ने कहा था कि आज आप हंस रहे हैं, कल आप पर हम हंसेंगे। और वो समय ज़्यादा दिन नहीं लगा आने में, वो आ गया। वाजपेयी जी ने देखा और दुनिया ने देखा, संसार ने देखा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता, और वह 6 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे। 6 बार लाल किले पर झंडा फहराए, तिरंगा फहराए। हम लोग रटते रहे जब से हैं तब से, लाल किले पर कमल निशान, लाल किले पर कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। तो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि वाजपेयी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के कर्तृत्व ने, नेताओं के संगठित और देशभक्ति से ओतप्रोत नेताओं का वो संगठित प्रयास था कि देश के लोगों ने सहर्ष भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। तो साफ तौर पर बीजेपी का ये कहना है कि बीजेपी कभी भी किसी पार्टी को तोड़ती नहीं है। जेडीयू खुद ब खुद टूट रही है और जेडीयू के नेताओं को अच्छा लग रहा है तो वो बीजेपी के पास आ रहे हैं। पसंद आनंद के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज़, पटना।